सत्संग जी से प्यार से बोली नमो नारायण। सभी जोर से बोलेंगे नमो नारायण। नमो नारायण। अभी परम आदरणीय वर्मा जी ने समय के आलोक के बारे में बताया कि समय कम है, तो ब्राह्मण जो ऋषि हैं या के महात्मा हैं, कोई विधान से पूजा प्रार्थना का प्रारूप करना चाहते हैं, समय को देखते हुए वो विधान हम कल पे रख लेंगे, क्योंकि इतने समय में जो ये प्रारूप है आपको दे दिया जाएगा। जो उसके बाद में समय होगा तो उसके बाद में भी कर सकते हैं। और पूजा इनका आशीर्वाद ही है। ये जो आए हैं इनसे भाव से प्रार्थना करेंगे कि ये वहीं से आशीर्वाद दे देंगे। ऋषि, कोई भगत, कोई सेवादार महात्मा इनको फूलों की माला पहरा के इनको दंड प्रणाम कर लेगा और खाली हाथ कभी नहीं करते, दक्षिणा रख के, और इनको पूजा हो जाएगी। इनकी पूजा ही ब्राह्मणों की जो पूजा करता है, गौ की करता है, गीता की करता है, गायत्री करता है, उसके सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है जिसने ब्रह्म को जाना है। जाति से भगवान मनु ने वेदों में, शास्त्रों में जाति का अर्थ है कि इसने उस रहस्य को जान लिया, इसकी ये जात बन गई, इसका ये जीवन बन गया, इसका ये धर्म बन गया कि ब्रह्म है, परमात्मा है, वो मेरा जीवन है, वो मेरी जात है, वो मेरी औकात है, वो मेरा, क्योंकि उसने समझ लिया। जैसे मछली की जो जात है वो पानी है, हमारी जात है वायु है, हवा है, चंद्रमा है, सूरज हैं, तारे हैं। ये हमारी जाति है, ये हमारा जीवन है, जिससे हमें जीवन मिलता है, जिससे हमें रूट मिलती है। तो इन ब्राह्मणों का जीवन ब्रह्म है, ये ब्रह्म में तद्रूप रहते हैं। और ये बड़ी अद्भुत नगरी है, बुद्धिजीवियों की, वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, राजनेताओं की। कुछ राजनेता भी कम है, उसके साथ साथ संतत्व का, महात्मा का, भक्ति का अद्भुत प्रारूप है। अभी जैसे आज मैं फ्लाइट से उतरा तो परम आदरणीय गवर्नर साहब अरुण गोविल जी वहाँ विराजमान थे, उनके पास ही वार्तालाप कर रहे थे। तो अरुण गोविल जी का फ़ोन है कि परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल गवर्नर साहब आपसे आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आप यहाँ आए। और वो अभी दूर थे, फ्लाइट से आए थे, रूम में जा ही रहे थे। तो अरुण गोविल जी से प्रार्थना करके वो फ़ोन मैंने उनका सुना। उन्होंने बड़े भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, जैसे कोई माता अपने पुत्र को मिल रही है या पिता अपने पुत्र को मिल रहा है या बहन भाई को मिल रही है, उस भाव से, आवभगत से उन्होंने किस प्रकार उस माहौल से, उस हंसी से, क्योंकि अरुण गोविल जी वहाँ उनके पास थे, उन्हें ज़्यादा एहसास होगा उनकी भाव दशा का। तो आवाज़ से पता लग रहा था कि कितनी भाव है। कहीं से भी कोई थोड़ी सी भी हवा नहीं था कि ये कोई इतने गवर्नर है, महामहिम है, पूरे राज्य के विशिष्टतम, श्रेष्ठतम व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सरल होते हैं, उस प्रकार उन्होंने आवभक्त किया, स्वागत किया भाव से, और प्रार्थना की, आदेश दिया कि गवर्नर हाउस में, जो राजभवन में आपको निमंत्रित करना चाहते हैं, राजभवन में आपको स्वागत करना चाहते हैं, ऐसी भाव है। समागम के बारे में भी वार्तालाप हुई। तो मैंने उन्हें कहा आप महात्मा हैं, भाव से लग रहा है कि आप श्रेष्ठतम हैं, विद्वता के स्वामी हैं। और जो भाव से बड़ा होता है जगत में, हम उसे बड़ा मानते हैं जिसका मन प्रतिभाशाली है, जो मन से विकसित है, जिसने कोई बहुत डिग्री कर ली है या बहुत बड़ा खोज कर ली है, विज्ञान की खोज कर ली है, या कहीं चंद्रमा पे चला गया है, आकाश पे चला गया है, पूरे ब्रह्मांड की प्रक्रिया को करके आ गया है। इतने मन का, बुद्धि का स्वामी होकर भी ये किया जा सकता है। तो भाव से लग रहा था, क्योंकि मन से भाव की शक्ति 900 गुना ज़्यादा होती है, 900 गुना।
हमारा लगता है हमें मन है, हम शक्तिशाली हैं। जितना मन से विकसित व्यक्ति होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, दक्ष होगा, किसी कार्य का मास्टर होगा, उतना उसे कमी फील होगी, कमी महसूस होगी, कमी लगेगी कि मैंने कुछ अभी कमी रह गई है, कुछ मेरे बाकी शेष रह गया, कुछ मैं कर नहीं पाया। क्योंकि जितना भी विज्ञान है वो मन पे आधारित है और जो भाव है वो बुद्धि पे आधारित है, भाव से आधारित है। भाव में रहने वाला आदमी के पास ज़्यादा धन नहीं होगा लेकिन आनंद बड़ा होगा, आनंदित जिएगा। और बुद्धि से पार जो पहले मन में रहेगा उसके पास शक्ति बड़ी होगी और वैज्ञानिक होगा और लगेगा सुख मिलेगा, ये मैं करूँगा, अभी मेरे पास अथाह धन आ जाएगा, अभी मैं प्रधानमंत्री या ये बनूँगा तो मैं आनंद ले लूँगा। पर उसका आनंद वैसे वैसे खोता जाएगा क्योंकि जगत में विकसित होने के लिए मन का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना वो ना कोई डॉक्टर बन सकता, ना वैज्ञानिक बन सकता, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता, ना राष्ट्रपति बन सकता, ना वैज्ञानिक बन सकता। मन के विकसित होने के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, आनंदित नहीं हो सकता, सुखी नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए होगा किसी कार्य में, मान में, सम्मान में, यश में, लेकिन फिर वो खो जाएगा क्योंकि उसका जो भाव का जगत था उसे हटाकर वो बनना पड़ा उसे। तो वो चिंता में रहेगा, मैं देश का कैसे कल्याण करूं, देश की कैसे सेवा करूं, राष्ट्र की कैसे मैं उस प्रारूप को देखूं। लेकिन उसका एक भाव है वो अधूरा रहेगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये मेरे में कमी आ गई है, ये मैंने नहीं कर पाया। वो करेगा, यत्न करेगा, क्योंकि मन बड़ा यत्न करेगा पर मन कभी संतुष्ट नहीं होता, ये मन का स्वभाव है। जैसे पारा हमारे हाथ में नहीं आएगा, जैसे हवा हमारे हाथ में नहीं आएगी, आकाश हमारे हाथ में नहीं आएगा, मन के हाथ में। गीता के 7वें अध्याय के 4थे अध्याय में, 7वें अध्याय के 4थे 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, ये जो मन है हमारा, बुद्धि और अहंकार हमारा होनापन, ये मेरी निकृष्ट प्रकृति है। सबसे जो घटिया चीज़ मैंने बनाई है, मेरी सबसे घटिया, वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन और बुद्धि और मैं आदमी का होनापन। कहते हैं ये मेरी जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है। ऐसा गीता में स्पष्ट लिखा है। और अंधेरा कह रहा है अब ये भौतिक है, मन भी भौतिक है। जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे हाथ को सुनते नहीं है, देखते नहीं है। जैसे टेबल को कह देंगे उठ जा, टेबल नहीं उठेगा क्योंकि जड़ है। खंबे हैं, बिजली है, ये जड़ है। बल्लभ जड़ है, बुझ जा बोलेगा तो नहीं बुझेगा क्योंकि इसको सुनाई नहीं देता, ना दिखाई देता है, इसके द्वारा हमें दिखाई देता है। आँख को भी बोलेंगे खा ले, रोटी खा ले, तो आँख जड़ है, देखने में लगता है कि ये देख रही है। आँख के पीछे जो पीनियल ग्लैंड है उसको अगर हम एक सुई की नोक जितना दबा दें तो आँख देखना बंद कर देगी। अभी हमारा मन बड़ा बलवान है, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, थोड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हिस्सा सुई की नोक जितना अगर वो कहीं टूट जाए तो वो आदमी भूल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उसकी स्मृति खो जाएगी, उसे पता नहीं लगेगा। उसे काट भी दो तो उसे दर्द नहीं होगा, पता नहीं लगेगा, क्योंकि दर्द मन को होता है। मन के साथ जब संवेदनशीलता है तंतु, जब बुद्धि के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ जब ये जुड़ जाते हैं तो उसका संबंध कट जाता है। मन से समस्या वैसे देने का संबंध कट जाता है। तो हमारे कितना भी दर्द हो, क्योंकि वो संबंध कट गया, तारें कट गई। अब हम मोबाइल में बोलते रहेंगे, तार से संबंध कट गया, तो मोबाइल को ना उसकी आवाज़ सुनाई देगी, ना हमें किसी की सुनाई देगी। ऐसे हमने सदा अपने आप को मन माना है, इसलिए मन से मनुष्य है। लेकिन मन से जो भी विकसित होगा वो अच्छा होगा, देश में अच्छा कार्य करेगा, पर दुखी बड़ा रहेगा, प्रॉब्लम में बड़ा रहेगा, चिंता में बड़ा रहेगा, रोगी बड़ा रहेगा, विकास बड़ा करेगा, उसे सुख नहीं मिलेगा और उसे कोई अच्छा भी नहीं कहेगा, चाहे वो कितना अच्छा बन जाए, चाहे वो कितना मंदिर बना दे, गुरुद्वारे बना दे, मस्जिद बना दे,
जो चाहे कर दे, राष्ट्रपति बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, एक वर्ग अच्छा कहेगा, एक वर्ग खराब कहेगा, और खुद को भी लगेगा कि मैं अभी पूर्ण नहीं हुआ हूँ, ये अधूरापन रहेगा। लेकिन जब कोई हृदय में चला जाता है, जैसे छोटे बच्चे हैं दौड़ते हैं, आप जान के हैरान होंगे, आपके घर का 2, 3, 4 साल का बच्चा डेली अगर जो चलता है, चलने लगा है, दौड़ने लगा है, वो 30-40 किलोमीटर रोज दौड़ता है घर में, पर थकता नहीं। हम 10 किलोमीटर भी नहीं चलते, थक जाएंगे, उसको पता भी नहीं लगता, क्योंकि मन के सूक्ष्म तंतुओं का जो प्रवेश है, जो प्रारूप है, उसे अभी ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उसकी स्मृति विकसित नहीं हुई। जैसे जैसे हमारी स्मृति विकसित होगी, वैसे वैसे हम दुख में जाने लगेंगे, प्रॉब्लम में जाने लगेंगे, चिंता में जाने लगेंगे। ये जो मैं आज आपको लोग दे रहा हूँ, और रोग आने लगेंगे, कष्ट आने लगेंगे, बीमारी आने लगेंगी, धन की कमी होगी, जितना चाहे मिल जाए उसे धन की कमी रहेगी। टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट जो चाहे बन जाए उसे कमी रहेगी, लेकिन जो हृदय के तल पे आ गया उसे कमी नहीं रहेगी कोई भी। वो उसके घर में खाने के लिए भी नहीं है, रिक्शे पे बैठा है, वो बड़ा मज़े में रहेगा, आनंद में रहेगा। ये दो जो अधूरेपन है, क्योंकि आदमी को गरीब भी नहीं रहना चाहिए और परिपक्व भी होना चाहिए, साधन संपन्न भी होना चाहिए, राम की तरह, राजा जनक की तरह, भगवान हनुमान की तरह, माँ सीता की तरह, माँ राधा की तरह, ऐसे बलवान भी हो, राजा भी हो भगवान कृष्ण की तरह, लेकिन उसको कोई पकड़ ना हो, हवा की तरह भी उसके आए जाए तो पता ना लगे। जैसे अरुण गोविल जी एक बार कह रहे थे कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे किसी टीवी के अंदर कि मैं चलूं तो पता ना लगे मैंने कुछ किया है, मैं जाऊं तो पता ना लगे कि मैंने कुछ किया है, मुझे एहसास ना हो और किसी को भी पता ना लगे कि मैंने किया है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। साधारण कोई भगवान बुद्ध की तरह वक्तव्य है, वशिष्ठ की तरह वक्तव्य है, और ये जो वक्तव्य है ये अष्टावक्र कभी राम, भगवान राम और अष्टावक्र का, अष्टावक्र कभी गीता पढ़े या योग शिष्ट पढ़े। अष्टावक्र राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद है, योग शिष्य भगवान राम और वशिष्ठ का संवाद है। कभी समय आएगा तो आपको सुनाएंगे, तो आप यही रोग से मुक्त हो जाएंगे। सुनते ही उसको, सुनते ही आप विस्वाद में चले जाएंगे। रामायण कथा है, भगवान राम की कथा है, माँ सीता की, भगवान बजरंगबली की कथा है, उसे भाव जगेगा, भक्ति हमारे में आएगी। लेकिन भावातीत नहीं होंगे, भक्ति में रहेंगे, जगत का हमें आभा मंडल नजर आएगा। भावातीत जो करेगा वो योग शिष्ट करेगा, जो भगवान वाल्मीकि द्वारा प्रतिपादित है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने भाव में ले गए, मन से भाव की जगत में ले गए, और योग शिष्ट है वो मन बुद्धि भाव से पार लेगी एकदम। ऐसे राजा जनक की कभी आप पढ़े, आपने सुना नहीं, क्योंकि उसे वो पढ़ेंगे जो बहुत बड़े दार्शनिक होंगे, बड़े वैज्ञानिक होंगे, भक्ति भी कर चुके हैं, धन भी कमा चुके हैं, राजा बन चुके हैं, और जगत में उन्होंने जाना कि अब हमें रोग आ गए, कष्ट आ गए, और कोई मेरा नहीं है, ना मेरी पत्नी है, ना मेरे पति है, ना मेरे बच्चे हैं, जिसके लिए मैंने जिया, जिसके लिए मैंने मरा, वो मुझे कुछ नहीं समझते, कुछ भी। और इस जगत में जो भी आदमी है वो सदा यही कहेगा कि मैंने ज़िंदगी में पाया कुछ नहीं है, मैं दुखी बड़ा हूँ, तन से भी सुखी हूँ, दुखी नहीं, सुखी नहीं, और कमी बड़ी है, और रोग भी है, ये जाते नहीं, और कोई रोग भी डॉक्टर की दवाई से जाते नहीं। आप कोई दवाई ले लो वो जाएगा नहीं, रोग रहेगा, पर आपको नशे की ऐसी दवाइयाँ होंगी, ट्रकोलाइजर, ये 90% रोग की बात कर रहा हूँ। कुछ बुखार है, मलेरिया हो गया, वो चला गया, उसकी बात नहीं कर रहा। साधारण चोट लगी, डॉक्टर ने दवाई दे दी, वो ठीक हो गया। शुगर है, अस्थमा है, दमा है, लीवर का है, लीवर सोराइसिस है, वो तो जाते ही नहीं, उस पर 40-50 लाख रुपए लगेगा, तब वो भी उसकी ट्रांसप्लांट होगी, वो भी होगा या नहीं होगा, ब्लड ग्रुप मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे किडनी का, ऐसे अलग अलग रोगों का तो जाते ही नहीं है। ब्लड प्रेशर है तो रहेगा, आपकी सारी ज़िंदगी नहीं जा सकता। डिप्रेशन है सबको, चिंता है, तनाव है, करोड़ों रुपए की दवाइयाँ उसे ठीक नहीं कर सकती। जितनी दवाई खाओगे डिप्रेशन बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, फिर आप ड्रग लेने लग जाओगे, नशा लेने लग जाओगे, शराब लेने लग जाओगे। ये राज्य मुख्यमंत्री ने
सच में अद्भुत कार्य किया है कि शराब, क्योंकि एक दुनिया में शराब ऐसी चीज़ है जिसका कोई फायदा होता ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। किडनी खराब, लीवर सोरेसिस, गुर्दे की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, रूमेटिज्म, गाउट, अर्थराइटिस, इतनी बीमारियां हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती, गिन भी नहीं सकते। और वो कोई दवाई से जाएगी नहीं। जिसने एक बार शराब पी ली उसका पोटासियम क्लोराइड घटने लगेगा, सोडियम क्लोराइड बढ़ने लगेगा, बीपी हाई होने लगेगा, गुर्दा काम करना बंद कर देगा, लीवर में प्रभाव होने लगेगी। और डॉक्टर के पास जाएंगे, पीता क्यों आदमी, थोड़ा सा आराम मिल जाए, थोड़ा मैं सुखी हो जाऊं, पत्नी के पास बैठ गया, प्रेमिका के पास बैठ गया, मित्र के साथ बैठ गया, वो 10-15 मिनट का जो आनंद है बस उसके लिए अपने सारी किडनी, लीवर, गुर्दे खराब कर लेता है वो 10-15 मिनट के आनंद के लिए। और पत्नी किसी की खुश होती नहीं, हुई नहीं, प्रेमिका नहीं खुश होगी, ना प्रेमी खुश होगा, ना भाई मित्र खुश होंगे, ना माता पिता खुश होंगे, ना पुत्र बेटा खुश होगा, होते ही नहीं है। क्योंकि मन के द्वारा कोई सुखी आनंदित हो ही नहीं सकता, ये नियम ही नहीं है। अंधेरे को कितने भजन सुना लो सूर्य देव के, सूर्य देव की जितनी मर्जी आरतियां सुना दो उसको, पर अंधेरे को कोई समझ में नहीं आएगा। वो गा लेगा हे सूर्य देवता, हे सूर्य देवता, पर उसको पता नहीं लगेगा सूर्य है क्या। ऐसी हम आरती गा रहे हैं, जय जगदीश हरे, तू मेरे अंशक है, दुर्गा माता मेरे पास है, अल्लाह तू मेरे पास है, ईश्वर तू मेरे पास है, वाहिगुरु तू मेरे पास है, तू अंगसंग रहने वाला है। गीता रट लेंगे, सुना लेंगे, लेकिन को पाठ ना मिले। अब सारे थोड़ी कर रहे हैं, कर ले तो दुखों से पार हो जाते हैं। ये भगवान शिव का है, भगवान शिव कहते हैं इसके बिना आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप कुछ मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, साफ कह दिया। असर नहीं लगाना, धीरे धीरे रिंग, ऐसे सांस लिया, रिंग, सांस लिया, रिंग, नाभि तक आपको आ जाएगी। फिर धीरे धीरे मैं कुछ मन में पाठ जपूंगा, तो आप थोड़ी देर में लगेगा कि ये मेरा शरीर रोग से मुक्त हो रहा है, कष्टों से मुक्त हो रहा है। कर कुछ नहीं रहे, अगर लाइट चली जाए तो फिर चिंता मत करना। इसलिए ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जंगल में अंधेरे में चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे, या 8-10 ऋषि बैठ गए, वार्तालाप नहीं करते थे। उपनिषद जितनी भी बनी है ऋषियों ने बनाई है। और मैं अभी 5 मिनट आपको एक योग भी करा देता हूँ, 5 मिनट का। अगर लाइट ठीक तरह से आ रही है तो, लाइट की अभी आवाज़ ठीक है अरुण जी, है? पर यहाँ कम है आवाज़ लाइट की, ये आवाज़ की जो आवाज़ है वो कम नज़र आ रही है। यहाँ सबको ठीक आ रही है? जिसको आवाज़ ठीक नहीं सुनाई दे रही, जो सुनाई दे रही है वो हाथ खड़ा करे, धन्यवाद। जिसको नहीं सुनाई दे रही वो हाथ खड़ा करे। अब जिसको नहीं सुनाई दे रही उसको ये भी नहीं सुनाई देगा, जिसको सुनाई नहीं दे रही उसको ये भी नहीं सुनाई देगा। इसलिए ये भी ध्यान रखें, अभी मैं 5-7 मिनट का योग कराऊंगा, बाकी कल कराऊंगा सारा इस रिंग की शक्ति का। इसकी ताकत कितनी है, दुर्गा माँ ने भगवान शिव को ये दिया, ये माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती की शक्ति है। अभी एक शब्द है ये, कल मैं आपको 4 शब्दों की ताकत का बताऊंगा। 4 शब्दों की ताकत कितनी है ये इसके अंदर साक्षात लिखा हुआ है, बहुत पावर है इसकी। और इसे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने, माँ दुर्गा ने, माँ लक्ष्मी ने, माँ काली ने, माँ सरस्वती ने, अभी मैं अरुण जी को दिखाऊंगा। अरुण जी आपको बताएंगे। अभी सिर्फ एक शब्द बोलूंगा मैं, बीच वाला, सेंटर वाला। जो दूसरा शब्द है ये आपके रोगों को खींच लेगा सारा। और ये दुर्गा माँ के लिए कि मैं ये हूं, मैं इस रूप में हूं। ये जो रिंग है, अभी अरुण जी पूरे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें इतना लिखा है कि मैं सारे बंधनों को, भाव बंधन, तुम्हारा जो रोग है, मन का, दुख का, प्रॉब्लम का, तनाव का, डिप्रेशन का, भाव बंध कहते हैं। जो हमारा डिप्रेशन है, जो होना है, जो रोग है, जो कष्टों का कारण है, मूल जो बंधन है, उसे निचोड़ देने वाली, खत्म कर देने वाली विमोचनी। और बड़े बड़े दैत्यों का, ग्रह दोषों का, निशुभ शुभ
महिषासुर का भी ये नाश कर देती है। इतना पावरफुल है ये रींग शब्द, इतना पावरफुल है कि जो सब बंधनों से स्वतंत्र कर देती है ये दुर्गा माँ। और आपने जिस भांति से शुभ निशुंभ का वध किया, इससे आपके शत्रुओं की जान चली जाएगी। ये जपने से आपके शत्रु मर सकते हैं। ये अगर मैं आपको पूरा दे दूंगा, ये अरुण जी, ये सिर्फ एक शब्द बोलना, आप पहले देख लो, ये 3 शब्द है ना जी, 3 शब्द। ये इसमें रूपणी देवी, ये तू देवी तू है, ये 3 शब्द ही तू है, ये 3 शब्द ही परमात्मा है, ये 3 शब्द ही दुर्गा है, लक्ष्मी है, काली है, शिव है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हनुमान जी हैं। ये 3 शब्द ही है ये, और सारे बंधनों को काटने वाला है, और बड़े बड़े शुभ निशुंभों को भी मार देगा। अरुण जी आप इन्हें ये शब्द आगे वाले मत बोलना, एक बोलना, बाकी बाकी संस्कृत में बोलो। ये पहला और दूसरा नहीं बोलना, बीच वाला बोलना। अभी मैं उस पर योग कराऊंगा आपको। बीच का जो शब्द है वो रींग है, जैसी परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई है। और श्लोक पूरा बोल लो, वो सबको छोड़कर श्लोक पूरा बोलो। रींग रूपिणी देवी भवबंध विमोचिनी यथा शुंभो हतो दैत्यो विशुंभश्च महासुरा। अब इसकी हिंदी बोले। अरुण जी को माइक थोड़ा ठीक करे, माइक की आवाज़ और तेज कर दे थोड़ी। रींग अर्थात शक्ति, रूपिणी देवी जो भव बंधनों से स्वतंत्र कर देती है। आपने जिस भांति शुंभ निशुंभ का वध किया था। अभी मैं इसका एक प्रयोग दिखा रहा हूँ एक शब्द का, उसके बाद ये कई है, और इसके बाद इसमें इसमें एक और आगे आएगा कि जिससे, अब इसमें लिखे ना, जो इसका पाठ भक्तिपूर्वक करेगा उसके शत्रुओं का नाश हो जाएगा, उसके बीमारियों का, उसके शत्रुओं को रोग हो जाएगा, वो मर जाएंगे, मारने की जरूरत नहीं है आपको। कष्टों में जो आपको तंग करता है, दुख देता है, जो ग्रह भी है चाहे, तो वो अपने आप ही चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे शत्रु को कुछ करने की जरूरत नहीं। ये अकेला अद्भुत शक्तिशाली पाठ है। अभी मैं आज पहला आपको दे रहा हूँ, कल फिर मैं दूंगा। अभी आवाज़ ठीक सबको आ रही है? जिसको आवाज़ ठीक आ रही है हाथ खड़ा करे। 2 मिनट जो 5-7 मिनट जो करा दे जी गुरुदेव, जैसी इच्छा आपकी। अभी सभी राइट तरफ मेरी तरफ सिर करके उधर पैर करके लेट जाए, जैसे ये या ऐसा है, और दूर दूर थोड़ा हो जाए, और कोई किसी को छुए ना, किसी का हाथ किसी को ना छुए। जैसे बैठे हैं सिर इधर कर ले और टांगे उधर कर ले, और थोड़ा और दूर तक फैल जाए। कोई बीच में आ जाए, ऐसे बीच में है, उसके बाद फिर अपने स्थान पे चले जाए। अपने सामान, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, अपना धन है, जो चीज़ें हैं, कोई मोबाइल है, इसका अपना ध्यान रख लेना। और कोई अपनी चीज़ उठानी नहीं। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन लेट सकते हैं तो अच्छी बात है, ज़मीन पे लेट जाए। 5 मिनट कपड़े खराब होंगे और क्या है, कपड़े भी नहीं, या कारपेट लगी है। इसकी शक्ति बता रहा हूँ मैं, शक्ति क्या है मंत्र की। और वैज्ञानिक ढंग से बड़े बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पर, और फिर आप लोग बताएंगे मेरी ये चीज़ ठीक होगी, ये प्रॉब्लम खत्म होगी। और अभी मैं थोड़ा सा ही कराऊंगा 5-10 मिनट का, बस, ज़्यादा नहीं। पैर एकदम सीधे करने, किसी को कोई छुए ना, किसी को कोई टकराए ना, और जहाँ लाइट किया वहाँ लाइट भी उधर जगा दे। और कल इसको सुंदर प्रारूप बनाएं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का करने वाले हैं, माइक का भी सुंदर अच्छा रखे, और ऐसे सीधा लेट जाए एकदम। और बहने भाइयों दूर तक और पीछे चले जाए, कोई बीच में आ जाए, जैसे बीच में ये खाली जगह पड़ी है ये जो जाने की, ये उसके बाद फिर दोबारा वहाँ चले जाना। आपस में टकराए ना, बस छुए ना, 5-7 मिनट का बस ही। और आपका शराब, आपकी नशा, आपके ड्रग, आपका दिल ही नहीं करेगा। डिप्रेशन तो खत्म हो जाएगा। जिसे डिप्रेशन है, टेंशन है, चिंता है, जिसकी इलाज ही नहीं है दुनिया में कोई भी, बड़े बड़े रोग खत्म हो जाएंगे। ये जो मैं कल पूरा कराऊंगा। अभी मैं इसकी शक्ति आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे आपने 1 गिलास पानी पीना है,
तो मैं एक चम्मच के बारे में बता रहा हूं। एक चम्मच की ताकत क्या है, एक छोटे से मंत्र की क्या ताकत है। इसका निष्कलन मंत्र भी इसमें लिखा है। ये भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया, भगवान शिव ने रावण को दिया, भगवान राम ने हनुमान को दिया, भगवान हनुमान ने अलग अलग प्रारूपों में दिया। सभी एकदम लेट जाए जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कोई हमारा मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। हम ऐसे ही पैदा हुए थे। सम्मान थोड़ी देर के लिए हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा शरीर ठीक हो जाए, थोड़ी देर के लिए लेट जाए, घर में सोते तो है ही ना हम। और ये सोना और घर में सोना, आपको लगेगा आपने ज़िंदगी में कभी सोए नहीं आता, कितना मज़ा आपको आएगा, इतना सुख आएगा, इतने रोग कट जाएंगे इसी 5-10 मिनट में। इसलिए शर्म हटा दो। आप जज है, वकील है, न्यायाधीश है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जो भी है, जैसे लेट जाए। डॉक्टर भी साहब बैठे हैं तो डॉक्टर साहब भी लेट जाए, डॉक्टर साहब भी अनुभव करें। और सारे हैं, जो भी कपड़े ख़राब होंगे, साड़ी ख़राब होगी, होने दो, कोई बात नहीं। और होगी कहाँ, नीचे कारपेट लगी हुई है, तो इसमें कोई बात नहीं। और कोई खड़ा रह रहा है, ऐसे लेट जाए, कुर्सी को हटा के आगे लेट जाए, दूर लेट जाए, ऐसे आराम से लेट जाए। और मोबाइल अपने बंद कर दे। मोबाइल के जो वायरल है वो ब्रेन में, माइंड में जाके अटैक करते हैं, बड़ा खतरनाक है इसका पॉइजन, इसका जहर। और दिन में 3-4 घंटे जैसे भगवान का नाम लेना हो तो उस समय तो बंद ही कर दो। उससे ये खाली मोबाइल बंद करने से आपकी 50% बीमारी खत्म हो जाएगी। मोबाइल बंद करने से इतने रोग देता है ये, इसलिए हवाई जहाज में ये बंद करा देती है। बड़ा खतरा, कैंसर इससे पैदा हो रहे सारे। जहाँ इसका एंटीना है जो घर में लगा रखा है, रेडार डूर जो सिस्टम है, वो अमेरिका कनाडा में तो अलाउड ही नहीं करते। एप्पल जो कंपनी है उसने अपने बच्चों को बोला है कि ये मेरे बच्चों, तू ये एप्पल मोबाइल मत रखना या ये मोबाइल मत रखो, ये बड़ा खतरनाक है। अभी मैं रींग की शक्ति बता रहा हूँ। कोई बैठे ना, सभी लेट जाए, सेवादार 1-2 नारायणी सेना वाले देख लें कि जो बैठा है उन्हें दूर ले जाए। जो छोटा बच्चा है या बच्चे को लेके बैठा है वो दूर तरफ पीछे चला जाए, ताकि साथ वाले हैं जो बैठा हुआ है अभी, जैसे एक छोटा सा बच्चे को लेके, वो दूर पीछे चला जाए, पीछे चले जाए, बैठे ना यहाँ पर। और वो दूसरे का भी कल्याण करेगा, अपना भी कल्याण करेगा। या वो लेट जाए, बच्चे को सुला ले, ऐसा कर ले। नहीं बैठ सकता तो वो लेट जाए, बच्चे को भी साथ में सुला ले, कोई दिक्कत नहीं है। बैठे ना वो, अगर जो बैठता है वो दूर चला जाए, बस इतना सी करे। सेवादार उन्हें आराम से धीरे से ले जाए। कोई भी बच्चा सो जाए पर बैठे ना, ये ध्यान रखो, क्योंकि औरों के कष्ट सब निकलेंगे, आपके सबके निकलेंगे। और बच्चे को दूर ले जाए। ये जो भाई बैठे हैं